नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। इंसान को हमेशा सामने वाले की सफलता में खुश होना चाहिए, उसकी सफलता से प्रेरित होना चाहिए। कई स्त्रियां ऐसी होती हैं जो सामने वाले को दुखी देखकर खुश हो जाती हैं, तो यह बिल्कुल भी स्त्रियों का गुण नहीं है। स्त्रियों के अंदर तो ममता होती है, वह इस तरह की नहीं होती। यह दुर्भाग्य का प्रतीक है। और अगर आपके घर में भी ऐसी महिलाएं हैं जो इधर की बात उधर करने का काम करती हैं, तो आप सतर्क हो जाइए, वरना इनकी गलती की सजा आपको भुगतनी पड़ सकती है। दूसरे नंबर पर जो अवगुण आता है दोस्तों, वह गुस्से में रहने वाली स्त्री। आचार्य चाणक्य हमेशा कहते हैं कि अगर एक स्त्री पर हमेशा क्रोध भाव हावी रहता है, तो उसके परिवार में हमेशा झगड़े ही होते रहते हैं। वैसे गुस्से पर नियंत्रण तो पुरुषों को भी करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर परिवार में स्त्री पुरुष दोनों ही गुस्सा करेंगे, तो अशांति तो होगी ही और परिवार तो टूटेगा ही। गुस्सा एक भाव है जिसे आने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन खुद को संयमित तो रखा भी जा सकता है। हमारा आपको यही कहना है, अगर आपके घर की औरतें या महिलाएं बात बात पर गुस्सा करती हैं, तो सबसे पहले तो आप गुस्सा मत करिए, और दूसरा आपको उन्हें सलाह देनी चाहिए कि ये जो गुस्सा है आता तो अकेला है, लेकिन ले जाता हमारा सब कुछ है। ये समझ कर के उन्हें आपको सलाह देनी है। लेकिन फिर भी अगर वह बहुत ज्यादा आक्रामक है, गुस्सैल है, आपकी बात मानने का नाम नहीं ले रही और हर तरफ से खुद को ही सही बताती है, तो आपके लिए वह दुर्भाग्य को जगाती है और वह आपके सिर से छत छीन लेगी। इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनका जो क्रोधी स्वभाव है कभी भी माता रानी को आपके घर में प्रवेश नहीं करने देगा, और उनके इसी स्वभाव की वजह से 10 दिक्कत आपके घर में पैदा होगी। तो समय रहते यहां पर रोकथाम करना बहुत जरूरी है। अगले नंबर पर जो अवगुण आता है दोस्तों, वह है सदैव झूठ बोलने वाली स्त्री। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि झूठ बोलने की आदत अगर परिवार में हो या परिवार की किसी स्त्री में हो, तो वह हर बात पर झूठ बोलेगी, ताकि घर की जो कमान है वह उसके हाथ में रहे। लेकिन आगे चलकर यही आदत बहुत बुरी बन जाती है, और सच का सामना होने से ऐसी स्त्री की कोई इज्जत फिर बाद में नहीं करता है, और परिवार की खुशियों पर ग्रहण लग जाता है। स्त्रियों का कर्तव्य होता है कि वह हर बात पर सत्य को थामे रखें, सत्य पर टिकी रहें, क्योंकि यह उनके स्त्री धर्म में आता है कि उन्हें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। और जो स्त्री बार बार झूठ बोलती है, वह दुर्भाग्य का प्रतीक होती है, अपने पति व अपने परिवार के लिए संकट पैदा करती है, बुरी पर अपने घर वालों को बसाती है, व तरह तरह की गलतियों व इनसे होने के कारण हरिका और उसके पति को भुगतना पड़ता है। इसलिए आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, गुस्से से दूर रहें और झूठ बोलने से कोसों दूर रहें। आगे वीडियो में बहुत जरूरी सावधानियां हैं और अंत में है काफी जरूरी उपाय। तो हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, अगले नंबर पर जो अवगुण आता है वो है दोस्तों, सुबह देर से उठने वाली स्त्री। जिंदगी में हमेशा व्यक्ति को सूर्योदय के पहले उठना चाहिए, चाहे पुरुष हो या महिला हो, लेकिन स्त्री होने के नाते जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप सुबह जल्दी नहा धोकर भगवान की पूजा पाठ करें। अगर ऐसी स्त्री आपके जीवन में है, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं और आपकी किस्मत जरूर चमकने वाली है। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमारे घर की महिलाएं देर सुबह तक सोती रहती हैं, घर के कामकाज नहीं करती, घर में झाड़ू नहीं लगाती, घर में पोछा नहीं लगाती। ऐसी महिला की वजह से हम जीवन में कभी तरक्की प्राप्त नहीं कर पाते, हमारा भाग्य कभी हमारा साथ नहीं देता। जिंदगी में हमेशा हमें हर तरह से दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, और यह केवल और केवल उन्हीं की वजह से हो रहा है। वही एक औरत है जो आपके सर से छत छीनने का काम कर रही है। उन्हें आपको समझाना होगा, समय रहते सुबह उठाना होगा। जिंदगी में नियम बनाना बहुत जरूरी है, और ये नियम अगर नहीं होंगे तो जिंदगी बेहाल सी हो जाएगी। अगले नंबर पर जो अवगुण आ रहा है वह है दोस्तों अहंकार। बहुत सारी स्त्रियां होती हैं जिनके अंदर अहंकार होता है। मान लीजिए वह पैसा कमाने लगी है या अन्य कोई भी काम में अगर वह आगे चल रही है। पुरुष जिंदगी भर पैसा कमाता है, लेकिन उसमें कभी अभिमान नहीं होता। लेकिन स्त्रियां थोड़े ही समय काम करती हैं तो उनके अंदर अभिमान जाग जाता है। यह बात स्वाभाविक है और सत्य है।
स्त्रियों में माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी का निवास होता है, लेकिन जो अहंकारी स्त्री होती है उससे माता सरस्वती और माता लक्ष्मी दोनों ही नाराज रहती हैं। ऐसे में न तो वह अपने ज्ञान और बुद्धिमानी का इस्तेमाल कर पाती है और न ही आपको कोई सही सलाह दे पाती है। कहते हैं स्त्रियों की ज्ञानेंद्रियाएं बहुत तेज होती हैं और जब उनका पति बुरे समय में हो या किसी कठिन परिस्थिति में हो तो पत्नी की सलाह पति के बहुत काम आती है। लेकिन अगर पत्नी अहंकारी होगी तो न तो माता सरस्वती की कृपा बनेगी न ही माता लक्ष्मी की कृपा बनेगी। तो सलाह तो छोड़िए, यह औरत जो कि अहंकारी है अपने पति के लिए और मुसीबत बन जाएगी और इनका ऐसा व्यवहार आपके घर की सुख समृद्धि को समाप्त कर देगा। इसलिए अहंकार मिटाना बहुत जरूरी है। आपके घर की औरतें अगर अहंकारी बन चुकी हैं, थोड़ा बहुत काम करने के बाद, थोड़ा बहुत सम्मान प्राप्त करने के बाद तो उन्हें सिखाइए कि इंसान चाहे जितना भी हवा में उड़ ले, लेकिन उसे अपने पैर सदैव जमीन पर ही रखना चाहिए। अगले नंबर पर जो अवगुण है दोस्तों, वह है लालच। आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं? स्त्रियों में लालच की भावना बहुत खतरनाक होती है और यह लालच की भावना अगर उनमें आ जाए तो घर की पूरी शांति भंग हो जाती है और कई बार पूरा परिवार बर्बादी की कगार पर आ जाता है। क्योंकि वैसे तो स्त्रियां पैसा कमाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती, लेकिन एक बार पैसा कमाना शुरू कर देती है तो फिर उन्हें बहुत सारा पैसा चाहिए। वह रुकते नहीं हैं, संतुष्टि उन्हें नहीं मिलती है और इसी चक्कर में लालच आता है और यह लालच उनका सारा काम बिगाड़ता है। तो दोस्तों वीडियो में आगे हम बात करेंगे कि वह कौन से बड्ढे संकेत रहेंगे जिन्हें जानने के बाद आप इस स्त्री को बड्ढी आसानी से पहचान पाएंगे, और जब आप इस स्त्री के संपर्क में आएंगे तो यह आपके भाग्य को कुछ इस प्रकार से प्रभावित करेगी कि आपका जीवन भी चमक उठेगा। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि कुछ रिश्ते हमारे जीवन काल में इसलिए बनते हैं कि वे हमारे दुर्भाग्य को समाप्त करना चाहते हैं, और ईश्वर इन रिश्तों को हमारे जीवन में लाता ही इसलिए है ताकि हमारा जीवन बदल सके, हमारा सौभाग्य चमक सके। दोस्तों याद रखिए कि ईश्वर स्वयं कभी हमारे जीवन में नहीं आते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन को नहीं बदलते हैं। जब भी उन्हें हमारे जीवन काल में कोई बद्धा बदलाव लाना होता है तो किसी न किसी को माध्यम बनाकर ही वे हमारे सामने लेकर आते हैं, और यह स्त्री आपके लिए ईश्वर का वही माध्यम बनने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, तो आपसे बस यही एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। हर एक भाग आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें।